जहां एक तरफ चुनाव आयोग के जरिए दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है कि 5 फरवरी को मतदान होगा तो जनता किसे वोट देती हुई नजर आएगी। तो जहां चुनावी माहौल है तो वहीं इससे विपरीत मध्य प्रदेश में सरकार का टिकना नामुमकिन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। बड़े सवालों के घेरों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी हो चुकी है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी खलबली देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के जरिए बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां सिंधिया को ऑफर दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की लगातार मध्य प्रदेश में आए दिनों मीटिंग हो रही है, लेकिन इस बात की जानकारी कमलनाथ तक नहीं पहुंच पा रही है। ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ को नजरअंदाज किया जा रहा है, कमलनाथ को साइड किया जा रहा है और खुद कमलनाथ ये कहते हुए मीटिंग में नजर आते हैं कि इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मीटिंग होने वाली है। और ये कहा जाने लगा कि क्या एक बार फिर से कमलनाथ कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। क्या कमलनाथ की नाराजगी इस आधार पर भी देखी जा सकती है कि एक तरफ सिंधिया की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी लगातार सिंधिया को साधने की कवायद में जुट चुकी है, तो वहीं कमलनाथ दिग्गज चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कद को अब कम आंका जा रहा है। क्या कुछ कहा जाएगा कमलनाथ के एक बयान को लेकर? कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो कमलनाथ कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और फिर सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि सभी कांग्रेस जन एक साथ है, मजबूत हैं, एकजुट हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं नाराज हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूँ। पहले तो आप मीटिंग में खुद बयान देते हैं और फिर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कमलनाथ को लेकर जिस तरह की बातें मध्य प्रदेश में होती हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 2018 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त सिंधिया सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, यानी कि सिंधिया को लगभग ये माना गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो सिंधिया के सर पर सीएम पद का ताज सजेगा। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसको लेकर सिंधिया इतने नाराज हो जाते हैं कि सरकार में तो रहते हैं, पार्टी में तो रहते हैं, लेकिन 15-16 महीने के बाद वो सरकार से विदा ले लेते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। उनके साथ में 20-25 जो विधायक होते हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कमलनाथ सरकार जो थी धराशायी होकर नीचे गिर जाती है और फिर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू होती दिखाई पड़ती है कि क्या सिंधिया के मुकाबले कमलनाथ को चुनना क्या कांग्रेस पार्टी की बड़ी गलती थी। आपने देखा 2023 का जो चुनाव रहा, आई थिंक 2024 या 23 का चुनाव रहा, उसमें भी हमने देखा कि कमलनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा गया और एक ऐसी कह सकते हैं कि स्थिति में जब बीजेपी लगातार फंसी हुई दिखाई दे रही थी, कमलनाथ की जगह और कोई बड़ा चेहरा होता तो शायद कांग्रेस पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती, लेकिन कमलनाथ के इर्द गिर्द सारी कहानी बुनती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी को मैं जब पूछा भी गया कि भाई क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को भी जोड़ा जाना चाहिए, कमलनाथ कहते हुए नजर आते हैं कौन अखिलेश मैं नहीं जानता। और यही बात कहने कहीं कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंट बताती हुई दिखाई पड़ी कि भाई आखिर आप दूसरे दलों को अगर कम अहमियत देंगे तो आपका जो हशर है वो खराब होता हुआ नजर आएगा। देखा जाए तो पार्टियां ही नहीं, वो तो अपनी पार्टी के कुछ युवा चेहरों को भी आगे नहीं आने देना चाहते थे। जीतू पटवारी ने जब उनकी जगह ली तो कई बार हमने देखा कि जीतू पटवारी खुद कहते हुए दिखाई दे कि कमलनाथ उनके साथ नहीं है। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, बिल्कुल देखिए नाज़मीन, ये समझना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान एक 3-4 बार के मुख्यमंत्री, उनको जब बीजेपी ने मना किया कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई बड़ी बगावत होती हुई नजर नहीं। आपने देखा, हालांकि बयान एक दो सामने आए, उसके बाद उनको केंद्र में लेकर जाया जाता, उनको कृषि मंत्री बना दिया
मिल जाता है और सरकार जो है स्मूथली चल पड़ती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर किसी नेता से कोई बात कह दी गई तो उसका ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि वो अपना तो छोड़िए, पार्टी का भी हित नहीं सोचता और एक तरीके से पार्टी को डाउन करता हुआ नजर आता है। जीतू पटवारी का जिक्र आपने किया, देखिए जीतू पटवारी जिस तरह की मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर बात है आज नहीं तो कल हो सकता है कांग्रेस पार्टी को उनका इस मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आप देखिए किसानों के साथ में नजर आते हैं, जो छात्र उनके साथ में नजर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है उनके साथ नजर आते हैं, बहनों के साथ में नजर आते हैं। और ये जो तमाम चीजें उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को इस लिहाज से भी देखने को मिलता है कि जिस कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में पूरी तरह से धूल चटा दी गई, उन्होंने 2 उपचुनाव विधानसभा के जो हुए उसमें बीजेपी को न सिर्फ करारी टक्कर दी बल्कि बीजेपुर सीट जीतने के साथ साथ में बुधनी के ऊपर भी जिस तरह का प्रदर्शन किया उसको लेकर हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि अगर बुधनी पे थोड़ा बहुत और बेहतर कुछ होता कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो यहाँ बीजेपी को दोनों सीटों से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि आपको याद होगा कि अंतिम राउंडों तक भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी से आगे चल रहे थे, आखिरी 2-3 राउंड में जाकर बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़े और बहुत मामूली अंतर चुनाव जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का सिला कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन कमलनाथ का जिक्र जो आपने किया कि अगर वो चाहते तो यहाँ पर उनको प्लस करते हुए नजर आते, क्योंकि देखिए अनुभव और जोश अगर एक साथ आ जाए तो किसी को भी कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ ने ऐसा लगता है कि अपने हाथ खींच लिए हैं, अपने आप को पूरी तरह से बैकफुट पर ले गए हैं और कोई भी गतिविधि में शामिल नहीं होते। और यही बात है कि कांग्रेस पार्टी के अगर इतने अनुभवी नेता कांग्रेस से ही किनारा करेंगे, कांग्रेस को ही मझधार में छोड़ेंगे तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होने वाला। एक छोटा सा आखिरी सा सवाल ये रहेगा कि हमने जैसे राहुल और सिंधिया की जोड़ी देखी थी तो हमने जोड़ी कमलनाथ और सिंधिया की भी देखी थी और सिंधिया बखूबी कमलनाथ को साथ देते थे। लेकिन जो हमने 2018 में देखा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, सिंधिया नाराज हो गए, नाराजगी इतनी बड़ी कि अपने 22 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। लेकिन सिंधिया की बात करें तो बीजेपी में अब उनका कद लगातार कम हो रहा है। एक वक्त पर खूब इस्तेमाल सिंधिया का किया गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन खूब यहाँ पर सिंधिया के वोटर्स को रिझाने की कोशिश की गई, उनके विधायकों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि उनके विधायकों पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सिंधिया पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस उधर से सिंधिया को बनाने की कवायद में लग चुकी है। क्या लगता है सिंधिया क्या फैसला लेंगे? देखिए जाहिर बात है सिंधिया को लेकर जिस तरह का माहौल बीजेपी में नाज़रीन बन रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या आखिर में सिंधिया को अलग थलग कर दिया जाएगा, क्या सिंधिया को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि देखिए बीजेपी की फितरत रही है कि जब जब उनका काम किसी नेता से पड़ा है, किसी दल से पड़ा है तो उनके लिए वो हर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो वक्त निकल जाता है, वो मौका निकल जाता है, उसके बाद वो मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखते। आप ढेरों एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जब नेता नजर आते हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे हम एकनाथ शिंदे की बात करें, चाहे हम शिवसेना की बात करें या फिर हम पशुपति पारस की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, ऐसे ढेरों नाम हैं जब आप देखने बैठते हो। और यही क्या हशर सिंधिया का भी होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि भाई जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनके आने से पार्टी को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है और लगातार इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है सिंधिया यहाँ से कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए कि भाई अगर मान सम्मान मुझे नहीं मिल रहा है तो इस पार्टी में रहने से क्या ही फायदा, मुझे जो है अपना पुराना दल बेहतर है जहाँ पर कहीं ना कहीं मैं राहुल गांधी के साथ चलता था, राहुल गांधी के साथ उठता बैठता था और एक तरीके से नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 इस तरह के टॉप 5 के नेताओं में कहीं ना कहीं शुमार होता था। लेकिन अगर सिंधिया की हैसियत अगर बीजेपी में देखे तो वो मकाम उनको मिलता हुआ नजर नहीं आता। सीएम पद को लेकर तो दूर दूर तक फिलहाल दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर नाज़रीन वो रहते तो इस बार नहीं तो अगली बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते। लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई चांस लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हो सकता है सिंधिया एक बार फिर घर वापसी करते हुए नजर आ जाए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक तरफ कमलनाथ पर कई सवाल हैं तो वहीं सिंधिया को मनाने की कवायद कांग्रेस पार्टी के जरिए देखी जा रही है। अब देखना होगा कि कमलनाथ जो एक तरफ नाराजगी जाहिर करते हैं तो दूसरी तरफ उसी नाराजगी के आधार पर बयान भी जारी करते हैं, सफाई भी पेश करते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती का दावा करते हैं। वहीं अगर सिंधिया की बात करें तो बीजेपी में लगातार सिंधिया ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अब घिरती हुई नजर आ रही है। देखना होगा क्या फैसला मध्य प्रदेश में लिया जा सकता है इन दिग्गज चेहरों के आधार पर। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।